आप सभी को योग दिवस पर योग दिवस 21 जून की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई। हम सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, लंबी आयु वाले बने और परमात्मा में स्थिर हों। योग शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार से बढ़कर जो अहम कार्य करता है वह है जीवन की वास्तविक और आध्यात्मिक शांति। स्पष्ट करना चाहूंगी कि जीवन में सब कुछ खरीद कर प्राप्त हो सकता है, परंतु जीवन की वास्तविक आध्यात्मिक शांति नहीं। वह योग जैसी क्रियाओं के माध्यम से मानसिक एकाग्रता बढ़ने पर ही संभव हो सकती है। अतः यह हमको ही सुनिर्धारित करना है कि हम अपने आदर्श महान ऋषियों द्वारा बताई गई निःशुल्क यौगिक क्रियाओं से सच्ची शांति पाएं या यूं ही भोगी बन भौतिक जगत में भटक कर अपने अमूल्य मानवीय जीवन को व्यर्थ गंवाएं। कहा भी गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः। अर्थात ऋषियों ने अपने शोध के अनुसार पाया कि मन की चंचलता को रोकने में यदि कोई उपाय कारगर सिद्ध हुआ है तो वह है योग। योग का सीधा भाव है एक केंद्र को दूसरे केंद्र तक जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर देना, जो कि प्राणी का सच्चा लक्ष्य है। योग रित है, सत्य है, अमृत है। योग बिना जीवन मृत है। आइए एक वेद मंत्र के साथ अपनी बात को शुरू करते हैं। ओम योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। हे प्रभु तुमसे वर यह पावे योगाभ्यासी वन तुझे ध्यावे। वीर धीर बलवान बने हम सुंदर और गुणवान बने हम। बने मित्र सब जग हो अपना रक्षक प्रभु रक्षा जग करना। करे समर्पण तेरा तुझको करो विमल प्रभु तन मन उर को करो विमल प्रभु तन मन उर को। हे परमेश्वरवान प्रभुदेव, हमें योगाभ्यासी बलवान गुणवान तथा सुंदर संतति बनाइए, जिससे सबके मित्र बन आपसे रक्षित हो सकें। जन्म जन्मांतर के महान मेरे परम सखा सर्वरक्षक आपको अति शीघ्रता से हम प्राप्त कर सकें, ऐसी आपसे प्रार्थना है, ऐसी आपसे याचना है। आइए अब जान लेते हैं। कई बार योग आसन प्राणायाम और व्यायाम इन चारों को लोग एक करके बोल देते हैं। जब कोई शारीरिक क्रिया करते हैं तो कह देते हैं कि हम तो योग कर रहे हैं। बैठे होते हैं हाथ पैर हिला रहे होते हैं, कहते हैं हम तो आसन कर रहे हैं। इधर उधर घूम रहे होते हैं, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस भर रहे होते हैं, कहते हैं हम तो प्राणायाम कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता ये योग करते हैं या आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या व्यायाम करते हैं। आइए आज हम इनको समझते हैं। ये चारों बातें बिल्कुल अलग हैं। योग का तो सीधा सा अर्थ होता है योग समाधि। योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग तो परमात्मा में स्थित होने का नाम है, जिसमें कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करना होता है। विषयों से हटाकर परमात्मा में मन को स्थिर करना होता है, परमात्मा में मन को लगाना होता है, रखना होता है। इसका नाम योग है। आसन क्या है? तो आसन को महर्षि पतंजलि लिखते हैं, स्थिर सुखम आसनम। शरीर का स्थिर होना और सुखपूर्वक रहना आसन कहलाता है। अर्थात जिस स्थिति में शरीर स्थिर और सुखयुक्त हो, सुख का अनुभव करे, वह आसन का आता है। उस स्थिति में बैठना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। महर्षि व्यास अपने भाष्य में कई प्रकार के आसनों का वर्णन करते हैं, जिनमें पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक आदि आदि। और प्राणायाम किसे कहते हैं? और प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। आसन की जब सिद्धि हो जाए
तो श्वास और प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देने का नाम प्राणायाम है। बाहर से वायु भरना श्वास है भीतर की ओर, और भीतर की वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। बाहर या भीतर जहां श्वास प्रश्वास को रोक दिया जाए वह आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार का प्राणायाम कहलाता है। एक और तीसरा और है स्तंभ वृत्ति। इसमें जहां की तहां श्वास है आपकी वहीं की वहीं रोक दो उसको। और चौथे प्राणायाम में क्या है, इसका नाम है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। इसमें क्या करना होता है, इसमें जो बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम है उसके विषय को दूर करने वाला या बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी कहलाता है। इसलिए वहां से जहां भी है वहीं की वहीं अंदर से बाहर की ओर को श्वास को निकाल करके वहीं रोक देना, और फिर अंदर नहीं आने देना उसको, बल्कि अंदर की भी वायु को बाहर निकाल देना। विषय जो जहां जा रहा है, मन जिस विषय की ओर जा रहा है, बाहर की ओर या भीतर की ओर, वहीं की वहीं उस पर आक्षेप लगा देना, अवरोध कर देना। ये है चौथा। अब व्यायाम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें शरीर की क्रियाओं को कर शरीर को सुडौल स्वस्थ निरोगी रखना, ये व्यायाम हो जाता है। अब इसमें खूब सारी एक्सरसाइज है। अब लोग व्यायाम कर रहे होते हैं और कहते हैं हम योग कर रहे हैं, तो यह भ्रांति हमको मिटा देनी चाहिए। जो क्रिया हम करते हैं उसको ही हमको करना चाहिए। इस प्रकार हमें इन चारों बातों को अलग अलग समझ वाणी क्रिया आदि व्यवहार को करना चाहिए, तो हमें सम्यक लाभ हो सकता है। आप सभी को पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई। हम सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, शांत हों, प्रशांत हों, निर्मल हों, विमल हों, और अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करें समाधिस्थ होकर के। ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।